सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ जो खूबसूरती है वो बाल संस्कार शालाओं की है। हमने जिन बच्चों को 13-14 साल से पढ़ाया है उन बच्चों को 13-14 साल में 13-14 बार भी हमने फीस नहीं मांगा है। क्यों? हम भी किसी गरीबी से होकर के गुजरे हैं। 10th के बाद मुझे कोई पैसा देने वाला था नहीं, तो वही अपनी चीज को हमने उनके भीतर पिरोया। उसके बाद लोग देखते हैं, कहते हैं शांति कुंज में जितने कार्यकर्ता दिखाई देते हैं उतने कार्यकर्ता तो प्रशांतपुर में काम करो। ये सब के सब कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे। यहाँ मंच से संचालन किसी से करवाइए, यज्ञ किसी से करवाइए, प्रज्ञा गीत किसी से करवाइए, ढपली किसी से बजवाइए, तबला बजवाइए, हारमोनियम बजवाइए, जो मन के आप करवा लीजिए। करने वाले इसमें क्यों? ये परिवार विकसित तभी होगा जब प्यार दिया जाए। प्यार नाम उसी का जब आड़े वक्त पर आया जब मोल भाव करके को दिया नहीं जाता। हमने वो बात सीखी नहीं कभी। तो बाल संस्कार शालाएं हमने शुरू करी। 14 बाल संस्कार शालाएं चलती हैं। 550 से ज्यादा बच्चे उसमें पढ़ते हैं। नित्य चल रहा है। उन बाल संस्कार शालाओं से निकले हुए बच्चों का जो आचरण है, अगर उसमें उम्र बच्चे 10 साल के हैं, 4 बच्चे चले आए तो आपके 9 कुंडीय यज्ञ का 5 दिन का कार्यक्रम पूरा संभाल लेंगे। चाहे वो पत्थर उठाना हो, चाहे कर्मकांड कराना हो, चाहे वो जो है बिछौना लगाना हो, जो कुछ करना होगा 4 बच्चे मिलकर पूरा संभालेंगे। 5 का काम नहीं लगेगा। ऐसे धुरंधर बच्चे हैं। इसलिए ये बच्चे इसमें से कितने बैठे हैं जो अगर आप मंच पे उनको छोड़ दीजिए तो आप अभी तुरंत कहेंगे शांति कुंज वाले वक्ताओं को थोड़ी देर ठहरा दिया जाए, इनको बोल देंगे। ऐसे इनका उद्बोधन है। लेकिन इनकी विनम्रता और सहनता आप देखेंगे तो कमाल की। एक बिंदु पे मैं शर्म करता हूँ, मुझे दर्द होता है कि मैं इनको सिखा नहीं पाया। परिवेश में थोड़ा सेटल नहीं हो पाते। इनको किस तरह से व्यवहार करके सामयिकता पे अपने को प्रस्तुत करना चाहिए, उसमें अभाव रहेगा। शायद मेरे अंदर कमी इसलिए इनके अंदर बनी है। बस यही मैं थोड़ा, और बाकी इनके अंदर जो कुछ भरा है बहुत सराहनीय। हम लोग जुड़ते हैं कोचिंग टू कोचिंग, विद्यालय तो विद्यालय। प्रशांतपुर के 40 विद्यालय, कम से कम 20 से अधिक कोचिंग टू कोचिंग हम लोग का जाना है साप्ताहिक। जाते उससे कम 2,500 से 3,000 परमानेंट साप्ताहिक बच्चों को स्पर्श करते, 1,500-2,000 को हम उनके लिए पढ़ाते हैं। हर संगति भेंट करते, गुरुदेव को बताते हैं। वहाँ के शिक्षक लोग बताते हैं कि जब से आप आए तब से हम लोगों के आचरण व्यवहार में परिवर्तन आया। ये जो बच्चे हैं वो हमारा हमको प्रणाम नहीं करते थे, भले इनको पढ़ाते के अंदर वो आदर भाव पैदा हो गया और संस्कार पैदा हो गया। वो करके 2,500-3,000 बच्चे परमानेंट। ये हमारे यहाँ धुरी है। दूसरी धुरी है कि जो हमने 7-8 साल में जो क्रीम बच्चों को पाया, जिन लोगों को पाया, उनका उद्देश्य हमने पहले से उनके हृदय में अच्छे से स्थापित कर दिया। आज के बाद तुम्हें केवल महामानव, देव मानव बनना है, ऋषि बनना है, महर्षि बनना है, महायोगी बनना है, परम पूज्य गुरुदेव स्तर का जीवन जीना है। पहले तुम अंतर छाती में से उतार लो। ये सब बैठे यही को लेकर के शाम के समय हर दिन 365 दिन गीता और रामचरितमानस के आधार पर जीवन जीने की कला नित्य मार्गदर्शन चलता है। इसीलिए इनके आचरण में, व्यवहार में आप देखिए कितनी बड़ी झंझट बात आ रही है, सब झेल लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि जी आप कार्यकर्ताओं का निर्माण करना चाहते हैं, नित्य उनका क्रम बनाना पड़ेगा और जीवन ठोस मार्गदर्शन देना पड़ेगा। जो व्यक्ति व्यापारी हैं, जो व्यक्ति सामान्य गृहस्थी हैं, जो व्यक्ति व्यवसाय करने वाले हैं, जो व्यक्ति नौकरी करने वाले हैं, उनके लिए सहज शिक्षा आप देंगे तो काम चलेगा। पर इनके ऊपर पूरा समाज का भार टिका हुआ है। यदि आप इनको महामानव नहीं बनाएंगे, थोड़ा कमजोरी रखेंगे, तो जैसे शक्तिपीठें बिखर रही हैं आगे भी बिखरती रहेंगी, उसको रोक नहीं सकता। तो वहाँ की मौलिक धुरी ये है कि इनका लगातार गीता के आधार पर जीवन जीने की कला यही है। 3 बार कम से कम स्वतः गीता पढ़ चुकी है। 700 के श्लोक मिनिमम 3 बार इन्हें पढ़ा है। बाकी हम तो इनकी क्लास लेते हैं वो अलग बात है। उन्होंने स्वतः स्वयं अध्ययन किया है इन लोगों ने। अखंड ज्योति इन बच्चों के द्वारा, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा अखंड ज्योति का एक पेज कभी नहीं है कि महीने में अगर एक पेज आता हो, अगर उसमें 35 पेज होगा तो 35 का 35 पेज पूरा बच्चे पढ़ते हैं। इसमें जितने लोग बैठे सबके 35 युग निर्माण योजना का एक भी पन्ना छोड़ते नहीं है। यह आधार है कार्यकर्ता तैयार करने का, तो मैं आपको बताई दे रहा हूँ। हमारी ओर से पार्टी निवेदन इतना है कि दर्द में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, दुख में होते हैं, तो सबसे पहला व्यक्ति होता है हालचाल लेने वाला देवा सर। हमारी ओर से योगदान मात्र इतना से ज्यादा कुछ और नहीं है। हमने इन पर 7 साल से प्रतिबंध लगा करके रखा है। बाहर का नमकीन, बिस्कुट, चाय, समोसा लंबा समय गुजर गया होगा। नया कपड़ा सालों नहीं 5-5 सालों में लोगों ने नहीं खरीदा होगा। मामा की विदाई भी पाई होगी तो गुरुदेव के मिशन के लिए पैसा दिया होगा। ये कार्यकर्ताओं के निर्माण की खूबसूरती। हम लोग अभी लगभग
नवंबर 2022 से अब तक जो है हमारे क्षेत्र में हम लोगों के माध्यम से 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हो चुके हैं, कुल मिला के 6, जिसके निमित्त कुछ और है, कार्यकर्ता की धोड़ी यही है। इसमें इन्हीं बच्चों का पैसा लगा। लोगों ने देखा कि नेताओं से मंच कैसे खाली है, मोटर के कैसे किनारे खड़े रहते हैं, केवल सीख करके जाते हैं। ये लोगों ने देखा कैसे कार्यक्रम होता है। इन बच्चों ने मंच संभाला, इन बच्चों ने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा 1.5 2 हजार की 1.5 2 किलोमीटर की जाम वाली कलश यात्रा निकाली है। उस यज्ञ की सबसे बड़ी खूबसूरती रहती है युवाओं द्वारा, युवाओं का कार्यक्रम उसमें विशेष रूप से चलता है, जिसमें बच्चे आते हैं विद्यालयों के प्रदर्शनी। हमने अपने 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ जब पहला किया तो उसमें 12 विद्यालय वाले अपने विद्यालय पर गेस्ट छुट्टी करके शनिवार दिन के दिन अपने बच्चों को लाए होते। 1,500 बच्चों की संख्या थी। इन्होंने प्रदर्शनी में लगाया, उसमें भागीदारी भी करी और इन्होंने उनका क्लास लिया था, नाटक रंगमंच भी सजाया, सारा कुछ कार्यक्रम किया। ये वहाँ की धुरी। बाकी मैं एक पत्रक लिया हूँ, क्रमबद्ध वैसे पढ़ दे रहा हूँ। मौलिक बात तो हमने आपको बता दी, जिसकी वजह से वहाँ का सब प्राण सुरक्षित है। वहाँ के पैसे देने वाले लोग ठीक वैसे हैं, एक टाइम खा करके लोग देने वाले हैं। मैं एक बात बता दूं, शायद मंच से ये साझा करना अहंकार की बात है, पर आज भावनाएं उमड़ रही हैं तो बोल दे रहा हूँ, गुरुदेव हमको क्षमा करें। जब भी मैं शांति कुंज आता हूँ तो मैं आहार केवल एक टाइम करता ही नहीं करता। एक पिछली बार आया था, 3 दिन में अंतिम दिन खा के गया था, और अभी मैं केवल शाम को 2 रोटी केवल खाया और फिर कल जाके खा के जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास आने के लिए यहाँ किराया नहीं था, मिशन का पैसा दे करके मैं यहाँ आया हूँ। ये मुझे याद रखना चाहिए, इसलिए मैं अपने ऊपर बहुत संयम करके रखता हूँ। एक फूटी कौड़ी का चाय किसी ने पीते हुए देखा तो मुझे बोल देना। क्यों? क्योंकि आपने पैसा दिया है तब मैं यहाँ आया हूँ, और मैं नहीं चाहता कि देश का एक भी पैसा इधर जाता। हमारे यहाँ देखेंगे तो 80,000 रुपया 35,000 मिनिमम मासिक वहाँ का अनुदान है। पर क्या मजाल है कि पेट्रोल में खर्चा हो जाए, क्या मजाल है कि मोबाइल का बैलेंस बढ़ जाए, क्या मजाल है वो कि उससे टोपी ले लें। नहीं, उस पैसे का नहीं आता, इसीलिए वो चलता है। वहाँ का प्राणाधार जो है, लगातार कितने जिले के लोग जाते हैं, कितने लोग जाते हैं, और वहाँ से लोग पोषण पाते हैं। जाने के बाद उमंग चली जाती है, नई प्रेरणा, नई दिशा पाते हैं। क्यों? इन्हीं बच्चों के द्वारा 24 लोगों ने मिल करके 24 लाख का अनुष्ठान, 24 लाख का 40 लाख का 1 और 1.25 करोड़ गायत्री महामंत्र का संकल्प चल रहा है। यहाँ आपको ये जान करके और आश्चर्य होगा कि किसी ने 9 दिनों से तक शांति कुंज में नहीं किया है, पर यहाँ आना इनका हुआ है। पर के बाद दीदी ने सुना, भीतर उतारा। देखिए, मैं क्रमवार बनाया हूँ, पत्रक है, इसे पढ़ने का भी कभी 10 मिनट मौका चाहूंगा, बाद में पढ़ दूंगा। पहला कार्यक्रम चलता है, लिखा योग चेतना केंद्र है क्या? हमने एक चेतना केंद्र बना के रखा है। योग चेतना केंद्र गायत्री परिवार के प्रणेता वेद मूर्त तपोनिष्ठ योग दृष्टा योगेशी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा के सूक्ष्म मार्गदर्शन एवं संरक्षण में संचालित हो रहा है। यहाँ के प्रत्यक्ष संचालक, कार्यकर्ता या स्वयं सेवक की भूमिका में दिखने वाले परिजन उन्हीं की योजना, गतिविधि एवं उद्देश्य के निमित्त मात्र हैं। उन्हीं के प्रेम, करुणा, तप एवं प्राण से सिंचित हो रहा है यह महाअभियान। हमारी सभी गतिविधियों का अखिल विश्व गायत्री परिवार का मूल उद्देश्य मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण है। अध्यात्म और विज्ञान का समावेश कर धरती पर स्वर्ग उतारने जैसा महापुरुषार्थ कर रहा है यह अभियान। युग चेतना केंद्र की गतिविधियां नंबर 1, मानव दुर्बुद्धि ही सकल समस्याओं का मूल है। सद्बुद्धि दायिनी गायत्री महामंत्र एवं सत्कर्म की प्रेरणा प्रदान करने वाले गायत्री महायज्ञ का व्यापक प्रचार प्रसार, जिसमें 9 कुंडीय 2-2, 2,500, 5,000 लोग शामिल होने वाले 9 कुंडीय 6 गायत्री महायज्ञ, 5 कुंडीय 150 यज्ञ और दीप कम से कम 1,500 की संख्या में क्षेत्र में दीप की विचार से ही सत्कर्म होते हैं। सत्कर्म से सदगति और सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। इन्हीं आवश्यकता की पूर्ति के लिए मासिक पत्रिका अखंड ज्योति और निर्माण योजना का पाठक बनाना एवं संस्थापित करना। अब तक 50 अखंड ज्योति और 25 जो है निर्माण योजना आती थी। पिछले वर्ष थोड़ा कम हुआ था, 25 घटाया गया था। इस बार उसको बढ़ा करके लगभग 500 का टारगेट रखा गया है टीम पर। नए बच्चों को संस्कार देने के लिए, नई पीढ़ी का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए गांव-गांव संस्कार अभियान चलता है, जिसमें अस्थायी नित्य चलने वाली 14 बार संस्कार शालाएं, 550 बच्चे। स्वाध्याय जो है स्वास्थ्य संवर्धन हेतु गांव-गांव प्रज्ञा योग अभियान, हमारे इसमें अर्जुन जी बैठे हैं, हाथ ऊपर करो भैया, खड़े हो जाओ में। ये गांव-गांव सुबह जाते हैं, योग का शिविर लगाते हैं, लोगों को प्रज्ञा योग सवेरे सिखाते हैं और शाम को जाते हैं, गाँव के बच्चों को इकट्ठा करते हैं, बाल संस्कार शाला चलाते हैं।
5 दिन जब पूरा हो जाता है तो पूरा होती दिव्य किसे करते हैं, देवा सर को 10 मिनट के लिए उसमें बोलने का मौका देते हैं आपके माध्यम से। आपने कई गांव कवर किया, कई विद्यालय कवर किया, विश्वविद्यालय कवर किया, विश्व गांव कवर किया होगा। नित्य ठंडी में भी इसी में लगता है यहाँ है तो गर्म हो गया। आगे लिखा है जरूरतमंदों को कपड़े, दवाइयां या जरूरत की वस्तुएं देकर सहायता की जाती है। कितने बच्चे बीए और एमए किए थे हमारे यहाँ आए रोते हुए, लोग कहते हैं बच्चों को बना के कैसे रखे, आप बताइए। स्थायी टिकाए हैं उनके अंदर, मैंने आहत देखा, आंसू देखा। हमने ये देखा कि इंटर पास करके ये बैठे हैं तो उनका हमने बीए का, बीएससी का, एमए का फॉर्म भरा और फीस सेटलमेंट की इनसे भरते हैं। केवल ये कि मैं पैसा नहीं खर्च के लिए भी यहाँ से पैसा जाता है। उनकी कपड़े की कमी हो जाए तो देवा सर को यहाँ की टीम को फिक्र होता है उसका। यही नहीं है, जरूरतमंद कितने बोरी बोरी भर नित्य कपड़े आते हैं, बांटे जाते हैं। एक बार मेरे बच्चों ने कह दिया कि देखिए आप सबके कितने जो रिजेक्टेड होंगे, आपने उसे जो है बैग में न जाने कहाँ भर करके रखा होगा, उसी को धुल के प्रेस करके ले आते दिया थे तो कितने लोग उसी के लिए भूखे तरस रहे हैं बताइए। वो अभियान चला, लोग बोरी बोरी भर के लाते। नाना यहाँ बैठे हैं बीच में, आपको बता दें दाग तक नहीं लगा, 2-3 हजार कपड़े की बोरी पूरा ला करके दिया। 20 सेट कपड़े हमने 4-5 बोरी ठंडी में बांटा, ठंडी में, और बढ़ी रहा, यहाँ चले नहीं तो बढ़ता। आवश्यक बंदों को ढूंढते हैं, उनको आवश्यक चीजें, आवश्यकता वाली चीजें। दवा जब हमारे परिजन में कोई बीमार होता है तो उनके अस्पताल में भर्ती करने के बाद उनकी सेवा करने वाली पहली महिला का नाम मेरी माँ होता है। मेरी माँ कोचिंग लिखा है पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण, साहित्य मेला और गायत्री महायज्ञ का आयोजन, कोचिंग विद्यालय जीवन जीने का मोटिवेशन, नारी जागरण हम लोग करते हैं, महिला मंडल चलाते हैं, बेटियों को, कन्याओं को अधिकार दिलाना, उन्हें सुपर सुशिक्षित बनाकर समाज को नई दिशा, आवश्यक प्रेरणा प्रदान करना। यहाँ हमारी बेटियां जाती हैं, लोग कहते हैं बेटियों से ले गायत्री बंदी कराते। अपने खुद के छोटे भाई की शादी तय करी और बच्चा की कन्याओं से कराया। हमने कहा इसको तय करना होगा, बेटियां बैठती उद्बोधन करती है। आगे लिखा है पुरोहित उन्मेलन, हमारे यहाँ दहेज चीजें और जन्मदिन का और सब चीजें होती है। अपने भाई की शादी तय करी और दोनों टीम में बैठ गई तो बता पड़े, ये बताइए। लोगों ने कहा गुरुजी आप बोलिए। हमने कहा माँ बाप बैठे, मैं क्या बोलूँ। कहने आप गुरुजी बोलेंगे अच्छा रहेगा। हमने कहा मुझसे बुलवाओ मत, हमको चुप रखो, या जो बात सही उतरे उसे सीने में उतारो, करना जानो तो मुझसे कह रहा हूँ, मैं तो बुलवाओ नहीं, हमको चुपचाप बैठे नहीं। मैं वक्ता नहीं हूँ, पर दर्द लेके कि देश का घूम रहा हूँ, करना हो बुलवाओ, नहीं ना बुलवाओ। तो उन्होंने कहा नहीं आप बोलेंगे जो सो होगा। हमने कहा ठीक है सुनो, पहली बात तो राक्षसों के लिए रात की शादी ठीक है, दिन की शादी मनुष्यों के लिए चलती, दिन में शादी होनी चाहिए। एक महिला खड़ी हो गई, उन्होंने कह दिया जो है रात में तो मुस्लिम शादी करते हैं। हमने कहा साथ लेते हैं तो भी मत लो, वो खाना खाते तो भी छोड़ दो, वो रात में सोते तुम चलो, वो रोड पे चलते तो सड़क छुप चलो। नहीं ठीक तक लाइए तो मैं मानूंगा, नहीं मानूंगा। तो साथ दूसरी बात तो हमने मुझसे कही, शादी तीर्थ स्थल में होगा। कोई मैरिज हॉल 3 करोड़ से अधिक हैसियत नहीं रखते, 24 करोड़ से ज्यादा शक्तिपीठ गायत्री परिवार की बन रही है, वही रहेगा। वहाँ 1 लाख रुपया आप रेंट दोगे और यहाँ 1 रुपया आपका लगने वाला नहीं, यही होगा सर। हमने कहा आपके पंडित जी आएंगे, यदि उनको पूरा विद्युता पूरा उसके बारे में समझ होगी तो ये कराएंगे, नहीं दक्षिणा लीजिए, उनको प्रणाम का स्वीकार है, इससे अधिक उनका स्वीकार नहीं है। यहाँ जो हमारी गायत्री परिवार की परंपरा है उसके आधार पर पुरोहित चयन किए जाएंगे, वही कराएंगे। अंतिम कड़ी, हमने कहा अंतिम बात दूर कर दे संदेह आपके मन में होगा, अब तो सब ठीक है, मांग ब्याज की क्या बात है। हमने कहा आपको मेरे गौरव का आता पता नहीं है। हमको धरती के लोग जो हमारे आंखों के सामने चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनकी संख्या मिनिमम 10,000 है जो देवा सर को फॉलो करते हैं। देवा सर का जागरण क्या है, शहर क्या है, हाथ क्या है, व्यवहार क्या है, आचरण क्या है, सूझबूझ क्या है, उसको लोग कॉपी करते हैं। उनकी संख्या केवल हमारी घूमने वाले 10,000 है, जाने में कितने लोग कॉपी करते नहीं जानता। आपकी दी हुई गाड़ी से मैं चलूंगा तो गौरव मेरा मरेगा कि जिंदा रहेगा। यदि मैंने एक बार सस्ती शादी कर ली, 5 मिनट ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक कहानी सुना देते हैं, बहुत जरूरी है इसलिए सुना। एक भाई साहब मेरे पास आए, उन्होंने कह दिया कि सर ये बताइए मेरी जल्दी शादी हुई है और माता जी और बहू पढ़ती नहीं। हमने कहा महंगी शादी करी होगी, दहेज लिया होगा। उन्होंने कह दिया इससे क्या वास्ता है इसका। हमने कहा वास्ता है, क्यों नहीं वास्ता है। जब आपकी हैसियत 10,000 की नहीं है और 6 लाख रुपया खर्चा कीजिए, बाकी के 5,90,000 तो ये कर देना। 3 दिन 4 दिन 5 दिन शादी के बाद 10 दिन बीता नहीं, मांगना शुरू कर देगा।
अब क्या करोगे, आपके पास कमाने की तो कोई टेक्निक है नहीं, आपको दुबई दिखाएगा वहां जाएंगे। गीता कहती है कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, कामनाएं जब पूर्ति नहीं होती तो उससे गुस्सा आता है, गुस्से से क्या करना सकता है सबको पता है। जो एक लड़की थी, एक देवी थी, एक बहन थी, अपना परिवार, अपना सुख शांति, अपना बचपन, सब कुछ, अपना मोहल्ला, अपना मित्र, सब कुछ छोड़ के आई थी कि आपसे प्यार पाएगी, साथ पाएगी, सहयोग पाएगी, उनमें से उसको एक नहीं मिला। शुरू में आई थी, उसने शुरुआत ठीक की थी, 4 बजे जाग गई थी, नहा धुल के फ्रेश हो गई थी, और उसके बाद में उसने पूजा पाठ किया था, 6 बजे चाय दे दिया था और सारा झाड़ू पोछा किया था। शुरुआत उसने अच्छी करी थी। जब उसकी खुराक इसलिए वो आई थी, वो नहीं पूरा हुआ, आप वहां चले गए, आपका प्यार और साथ रत्ती भर नहीं मिला, कामना उसकी एको नहीं पूरी हुई, सब धरी रह गई, तो उसके भीतर चिड़चिड़ापन पैदा हो गया, गुस्सा पैदा हो गया, शुरुआत चालू हो गई बिगड़ने की। क्या शुरुआत हो गई? सासू बोलती चाय लाओ, लाती बिना मांग नहीं देती थी, कुछ दिन बाद पता पड़ा भाषा अपने हो गई, देंगे। अंतिम में यहां तक आती है पी लो, तुम्हारी बहुत प्यास लगे बना पी लो, और यहां तक आती है 2 चूल्हे अलग हो गए। जब तक लौट करके आएंगे तब तक संस्कार और आदत इतना परिपक्व हो जाएगा कि आप पूरी उम्र तक उस आदत को छोड़ नहीं सकते। काश आपने इतनी महंगी शादी करके दरिद्री का वर्ण न किया होता तो आपको ये दिन नहीं देखने होते। मैं सूझबूझ वाला व्यक्ति होकर के अगर मैं ये बात करता हूं तो बात बनती नहीं। हमने कहा आप दिमाग से ब्रश कर लो। देवासर गायत्री परिवार से हैं, दहेज के नाम पर अगर दिखा सामने की 1 रुपया भी दिखा तो स्वीकार नहीं है, और मेरे माँ बाप को भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ खड़ा किए तो मेरी माँ 2 कदम और आगे चली गई। सुनना, मेरी माँ खड़ी हो गई, मेरे एक बड़े भाई है और मुझसे छोटे वाली भाई की शादी थी, मैं तो बीच वाला हो गया। उसने कहा बहू से तुम उठो, इनको प्रणाम करो। पूरी सभा में प्रणाम कर, भाई का पाँव छो, ये तुम्हारे जेठ नहीं है। अनपढ़ नहीं मेरी माँ, साइन भी नहीं कर पाती, अनपढ़ है, साइन भी नहीं कर पाती। मेरी माँ ने खड़ी होकर के बड़ी सभा में कहा ये तुम्हारे जेठ नहीं है, तुम्हारे गुरु हैं, इनको तुम प्रणाम करो। तर्क सुना उसका, कहा अगर तुमने इनसे अगर 1 हाथ का डिस्टेंस बना के रखा, घूंघट के अंदर रही, तो दीपक तले अंधेरा हो जाएगा उम्र भर। लोग इसी द्वार पर आकर के सारा टेक्निक सीख करके जाएंगे, मानव निर्माण महामानव बनाने की कला भी सीख करके जाएंगे, और तुम इतने से ज्ञान के लिए वंचित रह जाओगे। तो उनको प्रणाम करो, उम्र भर करते। क्या बोल रहे थे? पूर्व उन्मूलन शुरू अपने यहाँ से होता है। आदि से मैंने अपने दादी से करना शुरू कर दिया, दादी घाट पे रही ना हुए, खवाए ना जाए, कहीं का है कहीं बात कहीं हम मरिया देखे ढोले, चाहे भूखे चाहे गाली हो, कहीं मारता हूँ। मैं क्यों उसे कह रहा था? जलाने के लिए नहीं, मुझे पता है अगर व्यक्ति के हृदय में यह बात बैठ जाए कि ऐसे ही होगा तो उसकी अंतरात्मा अंत में तड़पती नहीं है। और उनने अंदर बना के रखा हो, एक ही घाव बना हो कि हम मरेंगे तो तेरी होगी, लोग खाएंगे, अगर उसकी पूर्ति नहीं करेंगे तो परंपरा फॉलो कर सकते तो उनकी आत्मा को कष्ट होगा। इसीलिए हमने पहले फिर बैठा दे, मुक्त हो जाए अभी से। नोट कर लेना, हम मिशन के व्यक्ति हैं, हमको मिशन जिंदा रखना पड़ेगा, उसके लिए कष्ट कुछ भी सहना पड़े, फर्क नहीं पड़ेगा। उन्मूलन होती है, गिनती नहीं करा सकते सर। जो भी यहाँ कही जाती है सब वहाँ जीती हुई आप पाएंगे। घर घर दीजिए, भारतीय परंपरा से मंदिर बनाए काम, पुंसवन संस्कार, नामकरण भी कराया, अन्नप्राशन कराया, विद्याग्रम, मुंडन भी वहाँ हुआ, दीक्षा भी हुआ, बस विवाह संस्कार वहाँ नहीं हुआ, सब हुए निःशुल्क, वहाँ सब निःशुल्क हुआ। भारतीय धर्म और अध्यात्म का वास्तविक रूप में प्रचार प्रसार से वहां से होता है। स्वावलंबन प्रशिक्षण चल रहा है वहाँ, थोड़ा बहुत भी लड्डू बत्ती जैसे यहाँ का प्रज्ञा प्रसाद है नहीं, ठीक वहाँ भी वैसे ही बनता है, और वही घर का बनता है, लोग खरीद के भी लेके जाते हैं। और तेल वाली मशीन, कच्चे तेल वाली मशीन पता कर रहे हैं, सरसों का तेल मिक्सचर आता है, हम कच्चे तेल वाली मशीन लगा रहे हैं, लोग प्रोडक्ट करेंगे, थोड़ा इसी पर शुरू करने वाले श्री गणेश खरीदेंगे। युग पुरोहित प्रशिक्षण, किसी ने हमारी, देखो एक बात बुरा लगे किसी को, भाई जातिगत बात नहीं बोला। एक साहब ने कहा हमारा मजा लिया, मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, इरिटेशन आ गया। उन्होंने कहा आप तो पंडित जी हो गए, बाबा जी हो गए। अरे वो हमारी जात को लेके बोल रहे थे, जिस सभा में बोल रहे थे वो कि विश्वकर्मा की बाबा जी बने। उनकी बात हमको थोड़ी उस समय, अगर किसी और अवस्था में होते तो मुझे लगता ना झुझलाते, मुझे थोड़ा बुरा लग गया। तो उनकी बात थोड़ी हमें गड़बड़ लगी, तो हमने उनको उत्तर उस समय दे दिया। मैं आज तक उसके लिए माफी मांगता हूँ, उद्देश्य नहीं देना चाहिए। कहीं आप तो पंडित जी हो गए तो हमारी बात नहीं करके हमको पंडित जी मान करके मेरी बेइज्जती क्यों कराते हो?
आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ पंडित जी। देखते हो कितनी लाइनें लगी है, मुझे पंडित जी बोल के छोटा क्यों बनाते हैं? कितने प्रोडक्ट करते हैं पंडित जी। ये तो वो हमारा मजाक उड़ा रहा है, तो मैंने ऐसी भाषा बोलती नहीं, मैं कहता ऐसी बात बोलता नहीं कभी। तो उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया कि ये गलत चीज क्यों कर, अरे आप मेरे आचरण व्यवहार को देखो, कहीं कुछ कमी है सुधार कर लो, और फर्जी बात क्यों करते हो जिसका कुछ आता पता है नहीं। योग पुरोहित प्रशिक्षण चलता है, इसमें मिनिमम 100, 150, 200 बच्चे कर्मकांड कराने वाले हैं। देखेंगे तो क्या गजब का गीत गाते हैं, क्या बताते हैं। जीवन जीने की कला एवं समय प्रबंधन सिखाने के लिए समय समय पर 3-3, 5-5, 9 दिन का शिविर भी हमारे यहाँ चलता है। 9 दिन का शिविर चलता है। बच्चे 3:30 बजे जागते हैं, 4:30 की आरती करते हैं, प्रज्ञा योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, 8 की पहली कक्षा लिखते हैं, जलमान करते हैं, उसके बाद में विश्राम करते हैं, गीता के आधार पर जीवन जीने की कला सीखते हैं, वृक्षारोपण का टेक्निक सीख करके जाते हैं। पर्यावरण के लिए हम लोग वृक्षारोपण लगा करना शुरू किए, 12,000 वृक्षों का संकल्प लिए थे, बारिश पर लगवा दिए। अब पता चला पौधे कहाँ से आएंगे, अरुण खरीदो। पता पड़ा पौधे कहाँ से आए, इनने का समाधान सर मैं दे रहा हूँ। क्या घर घर नर्सरी अभियान, ये कैसे होगा? उन्होंने काली पन्नी 1 रुपए की सबको दे दी, और सब लोगों ने मिट्टी गोबर मिलाया, उसमें आम की गिटली और बीज सब डाला, पौधे तैयार हो गए। मिनिमम 20 उसी से निकलवा हम लगवा चुके हैं। सारी बात 4 पौधे हमारे पास होना चाहिए। हमने कहा गाड़ी भेज दो, तेल भी हम दिला देंगे, आप लगवा देना, लेकिन बाद में सुरक्षित हो जाता, हम दे देंगे पौधे आपको, दिक्कत की बात नहीं। एक अंतिम बात, हमारे यहाँ चलता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पीडीसी कक्षा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमने लगभग 16 संडे हो गया चलाते। उसमें 150 बच्चे कम से कम आते हैं, पूरा खचा का साल भरा रहता है, जिसमें बेटियों के द्वारा प्रज्ञा गीत चलता है, और उसके बाद में उसमें एक से बढ़कर उद्बोधन चलते ही नहीं बेटियों के द्वारा, मैक्सिमम उनका रहता है, बीच में हमारा रहता है। जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या चलता है जब देखिए आप, 2 लाइन पढ़ूंगा ज्यादा नहीं। क्या मिलता है पीडीसी से? सुख, शांति, संतोष, सद्गति, सफलता, सार्थकता, महान व्यक्तित्व, उज्जवल चरित्र, जीवन लक्ष्य, सद्बुद्धि, सद्विचार, प्यार, परिवार, सेवा, सहायता, अच्छी संगति, पवित्र परिवेश देता है साप्ताहिक पीडीसी। सद्गुण, सद्विचार, सद्भाव, सत्कर्म संपन्न बनते हैं अभियान में जुड़ने वाले लोग। उसके बाद में कैसे चलता है पीडीसी? पीडीसी सद्बुद्धि उज्जवल भविष्य देने वाले गायत्री महामंत्र की प्रार्थना से, प्रज्ञा गीत से प्रारंभ होता है। वे युवा जिन्होंने अपने जीवन को आदर्श एवं श्रेष्ठ पथ पर चलाया है, अपने जीवन से अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिन्होंने देवत्व धारण किया है, अध्यात्म विज्ञान का समावेश कर सुख शांति के द्वार सभी के लिए खोलने में अहम भूमिका निभाई है, जिनकी कथनी करनी में भेद न्यूनतम है, जिन्होंने अपने आचरण से शिक्षा दिया है, उन्हीं के द्वारा पीडीसी की हर गतिविधि संचालित होती है। इस पीडीसी का प्रधान अंग उद्बोधन और प्रज्ञा गीत है। साहित्य जीवन पथिकों का पाठ है। बाकी कोई बात चूक हो गई, बड़ा आभार, परिचय का क्रम है। हम आपसे एक निवेदन चाहते हैं सर, 15 मिनट का मुझे बीच में कभी समय दे दे, पत्र को मैं पढ़ के सुना दूं। अब आपको ये पता पड़ेगा जितनी चीजें अब तक यहाँ बोली गई हैं, 3 दिन में आपने सुना है, सब जीने वाले इसमें है, सबका लेखा जोखा इसमें, नाम सही तो नहीं है, सारी गतिविधियां चलती है। आपको ऑन रिकॉर्ड मिल जाएगी, इसको पढ़ने का आपको होगा, बाद में कभी मिल देना। परिचय, पहली बार संस्कार शाला चलाने वाली पूजा है, जिनने 70, 80 बच्चों को बाल संस्कार शाला में सुरक्षित किया है, बच्चों को हैंडक्राफ्ट बनाना सिखाया है। बर्थडे के दिन में बच्चे गिफ्ट देना चाहते हैं, सामान खरीदना नहीं पड़ता, वही बनाती है, उसी दिन गिफ्ट कर देती है बना करके। स्केचिंग को बढ़िया आपके यहाँ है, आपके यहाँ है। और सबसे बड़ी बात तो इनके भीतर का साहस कितना जोरदार होगा। गांव में पता पड़ा ऑर्केस्ट्रा होने जा रहा है, इन्होंने वो घर चक्कर लगा करके उन्होंने वो घर का ऑर्केस्ट्रा बंद करवा दिया। काफी गाने गांव में नहीं बजने चाहिए। एक है पूर्णिमा देवी आपके बगल में बैठी है, देख लें आप। आपके माध्यम से 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हुआ आपके ही घर पे। लगातार 2 साल से नित्य 108 मंत्र की आहुति नित्य पड़ती है आपके घर पर, नित्य। और उसके बाद में और आपके यहाँ 9 दिन का जब अखंड जब चलता है, 9 दिन में नवरात्रियों का अखंड जब चलता है, 3-3 दिवसीय चलता है, पंचकुंडी यज्ञ चलता है। अब आपके यहाँ ही आपके घर पर ही कर्मकांड प्रशिक्षण का सेंटर वही है, वही सब लोग प्रशिक्षण पाते हैं। स्वावलंबन भी नहीं करते। आप दुर्गेश जी हैं, क्या बोलना आपके बारे में? भावना ही इनकी आंखों से बराबर टपकती रहती है, चमकती रहती है। आप देख सकते हैं, वाणी अगर एक भी शब्द आप बोलेंगे बिना भावनाओं के निकलती नहीं है। अति भावनाशील। आपने मैक्सिमम यज्ञ का कार्यक्रम ज्यादा संभाला है। 9 कुंडी 24 कुंडी यज्ञ का पूरे आयोजन के सेंटर यही रहे हैं। पूरी गतिविधि की व्यवस्था बनाना आपका काम है। आगे हैं कनौजिया जी,
हैं प्रिंसिपल सर, छतियापाड़ा निर्माण विद्यालय के आप प्रधानाचार्य जी हैं। आपने यहाँ पर कम से कम 7-8 बार अपने विद्यालय को ट्रिप भी कराया, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं आप। हमारे प्रत्येक कार्य में उच्च स्तरीय सहयोग और प्रोत्साहन आप बराबर देते ही रहते हैं। आदरणीय श्री श्याम सुंदर गुप्त जी, पहली बार हमने आप ही से पूछा था, 2 घटना बताना बहुत जरूरी है, 2 लाइन की है। हम कोचिंग पढ़ा करके बाईं ओर जाना था, चले गए दाईं ओर, आप घर पे पहुंच गए। आपने एक गत्ता अखंड ज्योति निर्माण योजना की पत्रिका ला करके हमको दे दी, कहा गुरुदेव का आदेश है कि आपको पत्रिकाएं दे दी जाए। मुझे लगा आपके पिताजी भी शिक्षक हैं, आप भी, मुझे लगता है अपने पिताजी को गुरुदेव बोलते हो, हमारी भावना यही थी। हमने यही श्रद्धापूर्वक ले लिया, चलो गुरुदेव का आदेश तो नहीं ले रहे, क्या बुरा, हमको नहीं पता कि ये वाले गुरुदेव, इनको हमने देखा ही नहीं था। अब ले आए घर पे, रंगा सर बैठे हैं आपके पास, लायक आया तो लेबर करना चाहिए तो ले आओ, वहां खुद से याद चले आए घर। पलटा सर क्या अखंड ज्योति के 40 से ज्यादा अखंड ज्योति जब पूरा पढ़ लिया हूँ, तब कहीं जाकर के ब्रेक, दिन रात सुबह धूप में यहाँ पढ़ते पढ़ते अलग की आत्मीयता भीतर से ऐसा पैदा हुई कि इससे हमारा बहुत खूबसूरत बना। पढ़ा हमने, पढ़ने के बाद वहीं से यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रशिक्षण लिया और काम करना शुरू किया। जोड़ने का माध्यम आप प्रत्यक्ष आप ही हैं। और इसके बाद में पहली बार मैंने पूछा था साधना क्या होता है, आपने एक शब्द भी कहा था अपने को साध लेना। उदाहरण आपने दिया था, कहा था कि आप बैट पकड़ो मैं बॉल, जब तक साधेंगे नहीं तब तक कैसे खेलेंगे, यही अपने जवाब भी पहला था, क्योंकि मैं नोट करके रहता हूँ इसलिए मुझे याद था, आपको भी नहीं याद। पहली बार आप हमारे यहाँ छप्पर के नीचे बैठे थे, हमने आपसे साधना पूछा तो मुझे पता नहीं था। और यहाँ का इसको जो करेक्शन करना है, इसको जो कंटेंट देना है, लगभग इसमें मैक्सिमम काम करते हैं। आपने जो भी जगह वगैरह हो उसमें जो प्रारूप बनते हैं सब आप तैयार किए, कितने जिले उसे फॉलो करते हैं, आपने जो प्रारूप तैयार करके दिया। बगल में रंगत सर है, पत्रिका लाने का, साहित्य लाने की जिम्मेदारी आपकी, आप ही बनवाते हैं, मैक्सिमम पेमेंट भी आप ही करते हैं उसमें साहित्य। हमारे अर्जुन जी हैं, योग शिविर गाँव और लगाते हैं, और आप 7 साल हो गया, डायरी रख के देखिए, अगर किसी ने किसी बच्चे ने 2 रुपया दान दिया होगा उसका भी लेखा और रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं। 1 रुपया आप पैसे नहीं, और ये भी कहाँ खर्चा होगा पूरा हिसाब आज तक का ले लीजिए, वो दे देंगे आपको। दूसरी बात, गाँव प्रज्ञा योग का शिविर लगाते हैं, प्रातः आरती करना या करना उनका काम है, और उसके बाद में कोचिंग जो कह रहे हैं किसी बच्चे को आपने दे दी, मेरी इंग्लिश की कोचिंग वही संभालते हैं तो निरंतर मेरे इंटर वालों को इंग्लिश पढ़ाते हैं। भैया यहाँ लगा दो, अरुण जी इधर आ जाओ, ये अरुण है, मैं आपको बता दूं, ये पूजा भी कहती है, लोग भी कहते हैं, इधर आ जाओ, हम में और इनमें कोई डिफरेंट नहीं है, जो मैं हूं वही है। वो वक्तव्य सुनेंगी तो आपकी निगाहें अगर मेरी बात पर टिकी हैं तो इनकी बात पर निगाहें आपकी हिल नहीं सकती, ये मेरी गारंटी है। अगर मुझे साहस है, संयम है, धैर्य है, सारी काबिलियत इनके अंदर मौजूद है। इसी आश्रय के साथ मैं बनावटी पर नहीं कहता हूँ, मैं ये अपने भीतर बात रखता हूँ कि मेरा जो विकल्प भविष्य का है वास्तव में यही खड़े होंगे सेंटर पॉइंट में। विकल्प तो बात की बात है, मुझे लगता है थोड़ा सा घर से इनको फ्रीडम मिल जाए तो मैं थोड़ा अपने को बाई साइड रखना ज्यादा अच्छा महसूस करता हूँ। यही आनंद आज ही पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं कहा आपका अनादर करना हो जाएगा, नाम मेरा लिया था तो आदेश का अनुपालन करना था, नहीं तो हमेशा यही बताते हैं। सुल्तानपुर में आपने ही पूरी गतिविधि का परिचय दिया था, यही प्रतिनिधित्व करते हैं पूरी चेतना केंद्र का। ऐसे है, मन का संचालन आपके लिए है, रूपरेखा आपके लिए है, और सबसे बड़ी बात तो इनके अंदर यह है, रत्ती में अगर गड़बड़ी हो जाए तो बर्दाश्त नहीं होता। मन से धर्मनगर एक में उन्होंने कह दिया कि जो है बेटियां अलग, महिलाएं अलग खाएंगे, पुरुष अलग। यही तो बच्चे तबला बजा रहे थे, नीचे उतर गए। हमने जल्दी से भी घर फोन आया, हमने कहा पूरा परिवार बैठ जाओ, लड़कियां लड़के बैठा दिया, हम उधर चले गए। ये तो उड़ो उड़ो, कहा गए, अरे अभी कहा गया महिलाएं इधर खाएंगी तो उधर जाओ, तुम कब से महिला हो गए? अरे मंच पे थे तब थे, हम यहाँ का देवासर ने भेजा, देवासर भेजे होंगे अलग बात है, पर जो उचित है वो उचित वही कहते हैं, वही तोड़ते हैं, अच्छा नहीं है। इनको रत्ती पर बर्दाश्त नहीं होता, भाषा इनकी ऐसी नहीं रहती, बहुत प्यार से रहती है, लेकिन प्रदत्ती भर को बर्दाश्त नहीं होता। आज आ रहे थे वहां से फैजाबाद से, आपके यहाँ से तो लौटे थे हम लोग सवेरे सवेरे, एक टोटी खुला था, खूब पानी बह रहा था, नाली की टंकी भी भर गया था, बह रहा था। इन्होंने कहा सर जी बह रहा पानी, सुबह 6 बजे, क्या करें, कब बंद कर दे, रुके, पूरा इनका सब कपड़ा वपड़ा भीज गया, उसमें पूरा बड़ा खुला था, उसमें पूरा टंकी में कपड़ा वपड़ा डाल के जबरदस्ती बंद की, अंतिम में टंकी भी फुल हो गया, क्या करें,
हमने कहा जो आपकी इच्छा सब कर लो। अंदर चले गए, दरवाजा खुला था, सारा पला खुला था, लाइट का निकाल के नोट के बाहर रख दिया, जो होगा दिक्कत है, सब बंद कर दिया। इनको देश का पानी का फिक्र नहीं है और बड़े कंपनी वाले थे। हमने कहा देश देखा जाए, ऐसे संस्कारवान है, इनको रास्ते में अगर डीलर दिख जाए मिट्टी का तो बिना ठीक किए जाएंगे नहीं। हम लोग क्यों सोचते करते हैं, गंभीर संस्कार वाले व्यक्ति ये खैर इनसे कोई बात कहता हूँ मैं क्या कर पाऊँ, पर आप कुछ लक्षण देख करके ही कहते हैं। आगे हैं, साथ में पढ़ते हैं, बड़े खड़े हो जाओ भैया। दोनों भाई खड़े, दोनों जुड़वा है, एक का नाम आदर्श, एक का नाम अमर, क्रम इधर से रहेगा। आप दोनों ऐसे हैं बड़े माहिर, बहुत अच्छे संस्कार वाले। आप दोनों तबला बजाते हैं, आप दोनों ढपली बजाते हैं, और गजब का यहाँ लोग ट्रेन करते हैं, वो भी एक बार शर्मा जाए, मजाक नहीं करता है, सब ढपली बजाते हैं। और ये नहीं, आप तो पूरा परेड निकालने, परेड का प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, एक ही बाकी नहीं है, परेड का 7-8 इंस्ट्रूमेंट सब बजाते हैं। और ये तो भाई साहब बांसुरी भी बजाते हैं, वो लोग किसी के बात नहीं बजाते हैं ये लोग। और उधर दोनों नाना बेटे हैं, आपने नाना खड़े हो जाए। अपने जीवन का सर्वाधिक ऐतिहासिक एक कोई हुआ तो आपके माध्यम से ही हुआ। ये सब ने कहा, मैं अंतिम व्यक्ति को कहने वाला, सबसे पहले सब लोगों ने कहा स्वीकार है मत से कि आपने नौकुंडीय गायत्री महायज्ञ कराया, जबकि जय गुरुदेव से आप संगठन से जुड़े हैं, दीक्षित भी हैं, लेकिन आपने कहा सबसे बड़ी बात आपकी सीखने लायक। आपसे जब प्रस्ताव रखा गया कि आप कह रहे क्यों न जाए, पर आप तो जय गुरुदेव से जुड़े ना, तो उन्होंने कहा बात जय गुरुदेव की नहीं है, बात सही की है। सही कौन कर रहा है? आपका यज्ञ सही है तो आप करवाइए, मुझसे जुड़ा पूरा तन मन धन दूंगा, और 6000 घरों का दरवाजा निमंत्रण देने के लिए आप खटखटाए दिन रात देकर ठंडी में ब्रह्मता अंतिम छोर पे कायम रखी, सब कुछ आपने किया। बगल में भाई साहब बैठे हैं, हनी बैठे हैं, ये ऐसे हैं कि ये ऐसे परिवार से हैं जिनके पास लगभग 400 बीघे जमीन है, इनके चाचा जी ब्लॉक प्रमुख है, लेकिन यज्ञ का नाम सुन ले तो यह भी आसिफ भैया मेरे यहाँ गए थे टंडम में, कहा भैया अब तो जिला पंचायत बने वाला, तो के जाए कुछ काम का है। कहे सर जी नहीं, आप कुछ काम कर, हम गाँव सुबह उठाओ, बस सवेरे 5 बजे आ गए और फावला तक गिर गए, शाम को 5 बजे तक बीच में लंच करने के लिए बैठे, मैं कमर सीधी नहीं की, तब तक पूरा इतना बड़ा झटका ठीक नहीं हो गया पूरा। 2 बच्चे और हैं, अजय अंकिता है, जिनमें भैया जब गए थे शांतिकुंज में और 51 कुंडी अयोध्या में हुआ था, इन्हीं 2 बच्चों की तारीफ करते करते लोग थकते रहते, नाम किसी नहीं पता। 12 लोग अजय अंकित दोनों वो भी जुड़े हैं, जुड़े भी आते। या तो हमारे यहाँ जुड़वे आते तो जोड़े आते हैं। अरे देख उधर दिखा दो, उधर हो तो ऐसे ही आते हैं, खूब जोड़ती बनी रही। हाँ, और उन्होंने हमारे यहाँ जब भी आप उधर जाकर के देखिए, साहित्य स्टाल कौन ठीक करता है? प्रशांतपुर की टीम। भोजनालय कौन व्यवस्थित करता है? प्रशांतपुर की टीम। चूना पेंट करना हुआ, स्वयं सेवक कौन होते हैं? प्रशांतपुर की टीम। 51 कुंडी यज्ञ हुआ, पूरा गोकुल बनाना पेंट करना किसका काम? प्रशांतपुर की टीम। 12 दिन रुकने तो प्रशांतपुर की टीम ने खूब काम किया। लेकिन अंतिम बात बता करके अपनी बात को विराम देंगे। वहां से ये बात आया, पूर्णिमा ने भूमि पूजन हुआ, ये बैठी है, इन्होंने उसका भूमि पूजन में दीप प्रज्वलन का आपने ही काम किया था, आपने अपने हाथों से दीप जलाया था, जिनमें भैया की उपस्थित है। एक अंतिम बात यह है, वहां के लोगों ने कहा, कार्यक्रम जब हो गया कि आपके बच्चों ने बड़ी सेवा दी है, हम चाहते हैं कुछ दे दे। शक्तिपीठ से रंकर सर के पास फोन आया, उन्होंने हमें कहा, हमारे पास फोन करवाई, उन्होंने कहा कुछ देना चाहते हैं, लोगों ने सेवा किया। हमने कहा देखो सेवा तो हम तो ले गए थे, पर सेवा जिसने किया था उन्हीं से पूछना पड़ेगा, उनको मंजूर होता दे दीजिए। बच्चों को हमने बिठाया, बच्चों से पूछा, ये बताइए सेवा करके प्रस्ताव आया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ गीता क्लास लेने का असर क्या होता है, कार्यकर्ता बनने का असर क्या होता है। इससे कहा कि सेवा करके कुछ मिल रहा आपको, तो ले लें। कहाँ से गुरुजी? उन्होंने कहा शक्तिपीठ से। हमने कहा शक्तिपीठ से। इन्होंने क्या जवाब दिया? पहली बात तो ये कही कि देखिए सर जी, सेवा के बदले में कुछ 3 बातें कही थी। सेवा के बदले में कुछ लेना मतलब सेवा की बेइज्जती करना है। बच्चों का सामूहिक जवाब नंबर 1, उसी कड़ी का दूसरा जवाब ये, यदि शक्तिपीठ से पैसे आ रहे हो, हम ले रहे हो, तो और बेवकूफी है क्यों? हमें पैसे तो वहां देना चाहिए, मतलब लेंगे हम। जवाब का तीसरा खंड इससे भी ऊंचा, क्या? सर जी वहां 24 करोड़ का बिल्डिंग बन रहा है,
यदि किसी के अंदर ये भावनाएं हैं कि हमारी सेवा देख करके उसके अंदर अपरिग्रह का भाव आता हो, जेब खाली करना चाहता हो, सेवा के लिए कुछ देना चाहता हो, तो उसी 24 करोड़ की बिल्डिंग जो बन रही है उसी में अंशदान कर दे, परशुरामपुर के नाम रसीद दे दे। नित्य कक्षाएं लेने का असर ये है कार्यकर्ता होने का, इसीलिए लोग टिके रहते, लोग इनकी तारीफ करते हैं। बाहर से क्या है, आपका चलचल अच्छा है, ये लोग तो चलते हैं। देखिए पूजा कही थी सर जी, पूर्णिमा आपके पास जाएंगी तो इनको एक बार मना करके रखना, थोड़ा संयमित रहेगा। ये पूर्णिमा कही सर जी चलिए खाना खाइए। तीसरा आदमी देखा, नहीं सर जी और सर जी, अरे ये बिटिया बहने देवियां कार्यकर्ता ये समाज और सब, ये के अंदर यही बात नहीं है कि मैं घर का मान के रखा, घर की तरह हर जगह व्यवहार करते हैं, इसी से मैं थक जाता हूँ। जब कभी शांति की ईमानदारी साथ बता रहे हो, शांति कुंज आता हूँ, आज ही से मैं बच्चों से बोलना शुरू कर, इनको पता ही नहीं मैं कहाँ रहता हूँ, 3 दिन बाद इनसे जाने तब मिलता हूँ। क्यों? इनको मैं मना भी नहीं कर सकता और न लोगों को उनको समझा सकता हूँ कि ये सही है, और न इनको कह सकता हूँ कि अपना प्यार मेरे लिए लुटाओ, दोनों नहीं कर सकता। मैं धर्म संकट में पड़ जाता हूँ, यही मैं हार जाता हूँ। यही भरत राम जैसी प्यार आ जाती है, उसमें हमको समझे क्या करें, ये अपनी भाषा नहीं बात करेगी, सर जी चल खाएंगे और के लिए क्या है हमको बता, यही मैं तक जाता हूँ, बाकी सब ठीक है। चलिए आपने बहुत सुना, हमने आपसे बहुत समझ मेरे साथ एक बार गायत्री भाव और बहुत धैर्यपूर्वक सुना, समझा और समझ करके उसे जीवन में उतारना है। हम भी यद्यपि जो है ये अजय विश्वकर्मा जी जो देवासा के नाम से जाने जाते हैं, ये हमारे मित्र श्री गंगाराम जी के दूसरे बेटे हैं, वो भी हमसे छोटे हैं और इन्होंने बने तो 86 में दीक्षा ली थी गुरुदेव से इसी कैंपस में होली के दिन, लेकिन उसके लंबे समय बाद इनको जो साहित्य मिला, जो साधन मिला, जो सामग्री मिला और जो इनके पास जनशक्ति थी, इन्होंने उसका सही दिशा में निवेश किया और निवेश का परिणाम आप सभी के सामने है। इन्हीं के बदौलत मैं अति उत्साहित हूं, इसलिए करें मुझे संकोच नहीं। आकाश भैया कह भी चुके हैं कि बस्ती पूरे देश का केंद्र बनेगा और एक रोल मॉडल होगा। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, पर मैं अपने बदौलत इनकी बदौलत ही बोल रहा हूं कि जो है परशुरामपुर क्षेत्र में, क्या बस्ती कहेंगे, बस्ती क्षेत्र में एक बड़ा कार्यक्रम होना है। जैसा मैं देखा करता रहा हूं, चाहे वह श्वेत लखनऊ का रहा हो, चाहे श्वेत हरिद्वार का रहा हो, 2 जगहों पर मैं शामिल हुआ हूं, तो इस तरीके से दूर दूर तक मैंने इनसे कई बार कहा भी है कि ज्ञान मंच कहाँ होगा, नाट्य मंच कहाँ होगा, लोक कला मंच कहाँ होगा, यज्ञशाला कहाँ होगी, प्रजन पांडाल कहाँ होगा। इसकी एक बड़ी रूपरेखा बनेगी और उसमें आज ही मैं देवासर की तरफ से आप सभी को तन मन धन से आमंत्रित करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी आह्वान के साथ, आपके आमंत्रण के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। आशा ही नहीं, मेरा विश्वास है कि गुरुदेव इस संकल्प को अवश्य पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।